डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही गंभीर बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि BPSC 67 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कल रिज़ल्ट आया है। इसका कट ऑफ जो है सो अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी हाई हो गया है लास्ट ईयर के भी कंपैरिजन में। और अभी जो 10 साल जो BPSC का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी देखेंगे तो इस साल का जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी में आपको 113 नंबर देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे फीडबैक लेंगे कि इनका क्या राय है कि क्या आगे के पैटर्न में बदलाव होना चाहिए, आगे इस तरह का कट ऑफ को पार करने के लिए स्टूडेंट्स के एंड से क्या स्ट्रेटजी है। तो इन सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? आकाश रोहन। आकाश रोहन जी। तो आपने रिजल्ट देखा है कल का? हाँ देखा सर। आपने पेपर दिया था कल? यस सर दिया था। इस बार 67 का आप दिए थे? हाँ प्रीलिम्स दिए थे। उसमें आपका कितना नंबर बन रहा था? सर 100-101 बन रहा था। 100-101। तो इस बार तो कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। जैसे बहुत ज़्यादा हाई चले गया। नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 113 नंबर कट ऑफ क्या ये जायज़ है? सर इसका क्या हम ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबल रीज़न फॉर सोअरिंग ऑफ कट ऑफ? इतना ज़्यादा जो कट ऑफ हाई हो रहा है तो क्या आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उस लेवल पे सेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है? आपके तरफ से कमी है कि और भी कुछ कारण है, ये आप कुछ सोच पा रहे हैं क्या? सर थोड़ा कमी तो हमारी तरफ से भी है, लेकिन पैटर्न में भी चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैक्चुअल नेचर बहुत है और नेगेटिव मार्किंग भी है नहीं। और बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स देने के लिए ही एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग आना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और थोड़ा क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज होना ज़रूरी हो गया है। तो आप लोग निगेटिव मार्किंग अभी BPSC प्रीलिम्स में नहीं है। 150 का 150 एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो निगेटिव मार्किंग आने से आपको कैसे लगता है कि बेनिफिशियल हो जाएगा ये BPSC अभ्यर्थियों के लिए? सर ये जो लक फैक्टर रहता है कि तुक्का मार दिए उसमें सही हो गया, तो वो थोड़ा कैंसिल आउट हो सकता है उससे। बस ऐसा वही है। ऑन एन एवरेज क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए कितना ज़्यादा तुक्का मार सकता है? वो 10, 20, 30 इससे भी ज़्यादा? आपको क्या लगता है कि ये इस पेपर में तुक्के मारने से कितने नंबर एक्सीड कर जाते हैं बच्चों का? सर वो तो सर डिपेंड करता है, लेकिन एक डर आ जाता है सर। जब नेगेटिव रहेगा तो लोग उतना 150 में से 150 अटेम्प्ट करेंगे नहीं। तो रोहन का, आकाश रोहन जी का कहना है कि ये जो कट ऑफ जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें एक निगेटिव मार्किंग अभी तक BPSC ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बच्चे धड़ल्ले से है सो अपना आंसर ABCD, कितना लोग भगवान का नाम लेकर, है ना, अपना ऐसे टिक मार दिया। ऑप्शन का भी सर ये ई ऑप्शन को भी लेकर बहुत लोग ई ऑप्शन में लगा देते हैं, तो उससे भी कुछ सही होता है, कुछ गलत भी हो जाता है। और जिसमें आंसर भी सर वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो सब BPSC ई में लेके, जैसे इस बार भी 8 क्वेश्चंस बदले हैं BPSC ने, तो अभी उसमें वो कैसा क्या करेंगे वो लोग, तो उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है सर वो। और जो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं इस हाई कट ऑफ के कारण है सो वो पूरा प्रीलिम्स से बाहर हो चुके हैं इस प्रोसेस में। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स इसमें इन कर जाते हैं जिनका पैटर्न जो दूसरे पेपर का तैयारी करते हैं, BPSC वगैरह का तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बैठते हैं। तो वैसे कैंडिडेट्स का भी तादाद इस बार ज़्यादा संख्या में बढ़ गया है। थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा तो वैसे लोग भी फिर आने से इधर डरेंगे। अभी लेवल भी एकदम फैक्चुअल नेचर है, 1 लाइनर है, तो मैक्सिमम लोग बैठ जाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं चलो देख कर देखते हैं। मेंस का कुछ प्रिपरेशन उनका रहता नहीं है, तो उनके वजह से भी। वैसे कौन लोग होते हैं जो प्रीलिम्स का जो तैयारी नहीं करते हैं, जो BPSC का एस्पिरेंट नहीं है, एक्चुअली वे GS का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सचिवालय सहायक वगैरह हो गया, मान लीजिए LDC UDC हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप D का एग्ज़ाम हो गया, जो दूसरे स्तर का एग्ज़ाम है। बिहार में भी UDC LDC का एग्ज़ाम होता है, बिहार दरोगा भी है, तो उनके भी दरोगा का भी काफ़ी सारा वैकेंसी आया है। तो मुझे लगता है कि हाई कट ऑफ जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट जो दूसरे एग्ज़ाम कैटेगरी में सीरियस हैं, BPSC को लेकर नॉन सीरियस हैं। वो नॉन सीरियस कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो तेज़ नहीं हो सकते। नॉन सीरियस कहने का मतलब
बिल्कुल मेहनत कोई भी अगर प्रीलिम्स में अगर सिर्फ 35 भी ला रहा है तो मेहनत सही ला रहा है, रट के लाए वो भी एक मेहनत है ना। नॉन सीरियस कहने का हमारा बस एक ही तात्पर्य है कि वो बच्चे मेंस का तैयारी नहीं करते, सिर्फ प्रीलिम्स में लगे रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है बीपीएससी के लिए, जो डिजर्व करते हैं, जो एसडीएम बने, डीएसपी बने, आरओ बने, वो लोग तो मेंस में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक देते भी नहीं है अब देते भी नहीं है, मेंस देंगे भी नहीं। अभी भी जैसे 11,607 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें जब मेंस का आएगा तो उसमें पता चलेगा कि आधा या फिर जितने भी लोग दें, लेकिन बहुत लोग नहीं देंगे मेंस। रोहन, तो आपका कहना है कि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होना चाहिए। यस सर, नेगेटिव। हाँ आप सुझाव कमीशन को देना चाहेंगे? सर, क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करने से मतलब आपका तात्पर्य है कि वो किस लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए? अभी किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है? अभी तो ज़्यादातर सर फैक्चुअल और वन लाइनर रहता है। हाँ। तो ऐसे थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ सकते हैं, इंक्रीज नंबर कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। उस टाइप का थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इससे आपको आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। यस सर, जो मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं, सिर्फ वो वन लाइनर वाला एक कोई बुक खरीद लिए उससे रट ले रहे हैं सब कुछ और कर दे रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो, कुछ दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन हो जिसमें कि बच्चे सोच पाए, समझ पाए, मिक्स टाइप का हो। थैंक यू रोहन। अभी हम थोड़े और लोग से ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर नीरज कुमार सिंह। नीरज कुमार सिंह, आप बीपीएससी का तैयारी कब से कर रहे हैं? सर पिछले साल से कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 67। तो 67 में आपका कैसा प्रदर्शन रहा? सर मैंने तो मैच किया था, वो 102 नंबर आ रहा था, नहीं हुआ, मतलब 102 मार्क्स आ रहा था, तो काफ़ी आप पीछे रह गए हैं। यस सर। जिस भी कैटेगरी में होंगे आप, तो उस कैटेगरी में इतना तो है नहीं क्या? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप थे, ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ गया है? 109 गया है सर। 109, आप 7 नंबर पीछे रह गए हैं। तो फिर आपको कहाँ गलती लगता है, कहाँ आपसे मिस्टेक लगता है, या कुछ सिस्टम में मिस्टेक है, क्या आपको लगता है? सर थोड़ा समय कम मिला तो उतना मतलब रिवीजन नहीं हो पाया था, और सिस्टम मतलब क्या बोले, निगेटिव कुछ चेंज करना पड़ेगा पैटर्न। अगर इस तरह से अगर चेंज नहीं करते हैं तो दिन प्रतिदिन कट ऑफ हाई होते जाएगा। ऐसे पीसीएस के एग्ज़ाम में इतना कट ऑफ जाना अच्छा बात नहीं है, मतलब सिस्टम के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी। क्वेश्चन का लेवल भी कुछ थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ डालना पड़ेगा पीटी में। उसके बाद अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं? नहीं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। जो बच्चे रटने का ज़्यादा, मतलब जिसको रटने की ज़्यादा कैपेसिटी है वो रट कर जाते एग्ज़ाम देते हैं, उनका हो जाता है। नीरज का साफ साफ कहना है कि ये जो अभी जो बीपीएससी में जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि भारत कब आज़ाद हुआ, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो एकदम बेसिक जो क्वेश्चन होता है, जो वन लाइनर टाइप का है, जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आता है, जो एसएससी का जो उसमें भी सबसे नीचे जो पोस्ट का है वो एग्ज़ाम का है। बिहार में भी जो यूडीसी एलडीसी का जो पेपर होता है, तो वैसा ही पेपर बीपीएससी प्रीलिम्स का भी हो रहा है क्या? यस सर, वैसा ही हो रहा है लगभग। मतलब उस तरह के बच्चे बैठते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में, उनको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वह उसी तरह से मतलब तैयारी करते हैं फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का। और बीपीएससी भी वैसा ही मतलब उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम ले रहा है, जिसके कारण उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है। और जो बच्चे कोर बच्चे हैं जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको फिर मतलब दिक्कत हो रही है। मतलब एक ऐसा ये एग्ज़ाम है जिसमें कि सारे जो एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो सारे बैठ रहे हैं। दरोगा का हो बच्चे, चाहे मान लीजिए बीपीएससी के बच्चे हैं, नहीं तो क्लर्क के तैयारी करते हैं वो भी आ रहे हैं, जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तमाम तरह के जो ग्रेजुएशन होने के बाद जो तैयारी होती है, जो सीटेट वगैरह करते हैं, वो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने आ जाते हैं, है कि नहीं? तो एक बहुत बड़ा ये गैप है कमीशन की तरफ से कि आपको बच्चों को जो प्रीलिम्स के लेवल पे ढंग से उसको आप सेपरेट करिए, ढंग से उसका सिलेक्शन करिए, कि ताकि वो मेंस के अंदर में जो लिखने आए हैं वो जो बिल्कुल जो जिनको जाना है, जो सर्विस के लिए फिट हैं, वही मेंस का एग्ज़ाम लिख पाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सर्विस के लिए वही लोग फिट होंगे जो मेंस का तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में प्रीलिम्स का भी तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, पूरा उनका करंट अफेयर रटा हुआ है, पूरा जीएस रटा हुआ है, वो 135 140 नंबर भी 150 में लेकर आते हैं, लेकिन उनका मेंस का तैयारी जीरो है। तो वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन के उभर पाएंगे? ये एक सवालिया निशान है बीपीएससी के ऊपर में, कि उनका पैटर्न में बदलाव का डिमांड जो है सो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
लास्ट ईयर भी कट ऑफ 108 नंबर गया था क्या? यस सर, 108 गया था। और इस बार कट ऑफ कितना है? 113 है सर। 113, मतलब 5 नंबर का इजाफा है। तो नेक्स्ट ईयर आपको लगता है कि अगर सीट कम है तो कट ऑफ और आगे भी जा सकता है? इस तरह से अगर एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न पर तो साधारण सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि कट ऑफ जो है सो आपका 75%, 80% किसी एग्ज़ाम का कट ऑफ जा रहा है। दिस इज़ नॉट द बोर्ड एग्ज़ाम। कट ऑफ इतना हाई नहीं होना चाहिए। यूपीएससी से सीखना चाहिए, बीपीएससी और भी स्टेट कमीशंस को, कट ऑफ को 50% पे कैप किया जाए। यूपीएससी में भी 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन का, तो 200 मार्क्स का, तो उसमें 97-98 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है। तो वहाँ क्यों बच्चे नहीं ला पाते हैं? तो वहाँ एक निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया हुआ है यूपीएससी ने। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ बीपीएससी में होगा तो इससे फ़ायदा होगा? हाँ सर, कुछ कट ऑफ तो कम जाएगा ही, निगेटिव मार्किंग आएगा तो कुछ कट ऑफ कम जाएगा। ज़रूरी है निगेटिव मार्किंग लाना। तो आप कमीशन को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं और कि क्या बदलाव लाया जाए? क्योंकि आपके चेयरमैन साहब काफ़ी बच्चों को लेकर, उनके बातों को लेकर बहुत अच्छे से सुनते हैं और उन पे क्रियान्वयन भी करते हैं। सर निगेटिव मार्किंग लाया जाए और ई ऑप्शन को मतलब हटा दिया जाए उसमें से, और कुछ मतलब क्वेश्चन का लेवल है उसको कंसेप्चुअल बेस मतलब किया जाए। फैक्ट वैक्ट को मतलब फैक्ट वैक्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसको कम किया जाए कुछ। मतलब फैक्ट्स को थोड़ा कम किया जाए, कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो ई ऑप्शन है उसको हटाया जाए, और उसके साथ साथ नीरज जी कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आप 150 का 150 निगेटिव मार्किंग में सहमत है? वो ठीक रहेगा? वो यस सर, वो ठीक रहेगा, क्योंकि और सारे पीसीएस में तो ऐसे ही होते हैं, सारे क्वेश्चन पर निगेटिव मार्किंग रहता है। थैंक यू नीरज फॉर योर फीडबैक। अभी हम और लोग के बारे में बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज़ धनंजय कुमार। आपने बीपीएससी का परीक्षा इससे पहले कभी दिया था? इससे पहले नहीं दिया था कभी, मतलब 68 इस बार मैं देने वाला हूँ। ओके। हाँ, तो 67 का आपने पेपर नहीं दिया था? 67 का पेपर नहीं दिया था इस बार। तो आप कैसे तैयारी करते हैं, और इस कट ऑफ का जो हाई कट ऑफ बढ़ा है इसमें आपका क्या कमेंट है? आप क्या चाहते हैं, कुछ बदलाव हो कि आपके लिए कंफर्टेबल है? आप मतलब बदलाव आयोग की तरफ से तो होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ मतलब प्रत्येक साल बढ़ रही है कट ऑफ, तो आयोग की तरफ से तो बदलाव करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो उसका कट ऑफ इतना नहीं जाना चाहिए, मतलब 75% इतना नहीं जाना चाहिए कट ऑफ। तो इसके लिए मतलब कि निगेटिव मार्किंग होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होने से बच्चे लोग क्वेश्चन जो नहीं आ रहे उनको अटेम्प्ट करने से हिचकिचाते हैं। होना चाहिए। तो निगेटिव मार्किंग अभी तक बीपीएससी नहीं किया है, तो इसके कारण आपको लगता है कि बहुत लोग तुक्का मार देते हैं, उनका तुक्का सही हो जाता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो मतलब कि नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं रिस्पेक्ट टू मतलब बीपीएससी पीसीएस वगैरह, तो वैसे कैंडिडेट होते हैं जो नहीं भी आ रहे वो भी मार देते हैं तुक्का, और उसके वजह से मतलब कि अगर सही हो गया तो कट ऑफ वगैरह इसी वजह से हाई चले जाते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग हो तो बच्चे लोग अटेम्प्ट करने से डरेंगे, इसके वजह से हो सके कि कट ऑफ कम जाएगा। अगर भाई क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होता है तो ऑलरेडी है कि जो कट ऑफ कम ही जाएगा। बिल्कुल, आपका जो बात है मुझे एकदम सटीक लग रहा है। यही कहानी यूपीएससी के भीतर में होता है, वहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन लोग 60-70 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ। जो सीरियस अटेम्प्ट है, अगर जो 100 भी 100 रंग दे वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई 80 क्वेश्चन भी ढंग से बनाया है सोच समझ के, तो वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, और वहाँ पे तुक्केबाजी नहीं चलती है। जैसा धनंजय बोल रहे हैं कि तुक्केबाजी बीपीएससी परीक्षा में काफ़ी लोगों को किस्मत बना देता है ना, बिगड़ता तो उससे कुछ है नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक स्ट्रिंजेंट एक्शन के लिए, एक डेटरेंट के लिए बीपीएससी को भी, कमीशन को भी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया जाए। तो निगेटिव मार्किंग अब कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन इंट्रोड्यूस करने का अभी बहुत सख्त ज़रूरत हो गया है कि नहीं? निगेटिव मार्किंग के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कट ऑफ 120 तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 113 अभी गया है, तो आपको लगता है कि 68 में हो सकता है 120 भी कट ऑफ चला जाए? हाँ, ऑलरेडी अगर ऐसा रहा तो मतलब कि जा ही सकता है, 120 का 125 भी जा सकता है अगर ऐसा रहा तो। ओके,
ओके ओके, भगवान करे ऐसा ना हो और या आपको कमीशन और चेयरमैन साहब इस पे देखें, इस बात को सोचें समझे और इस पे विचार करें कि जो सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस कहने का मेरा एक ही उद्देश्य है, सीरियस मतलब कि जो सीरियस है पढ़ाई में भी और जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए सीरियस है, जो सीरियसली चाहते हैं कि वो एसडीएम बने, वो डीएसपी बने, रेवेन्यू ऑफिसर बने, वैसे स्टूडेंट को हम नॉन सीरियस मानते हैं जो कि रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं और टाइम पास के लिए बीपीएससी का प्रीलिम्स देने आते हैं। और सरकार की भी एक नीति चल रही है अभी 50,000 रुपये वाली स्कॉलरशिप की, तो बहुत सारे बच्चे उस प्रलोभन में भी बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं और बहुत लोग क्लियर करके स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं। तो सिर्फ वही स्कॉलरशिप ही मकसद बनाकर प्रीलिम्स का तैयारी करना और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको बाहर का रास्ता दिखाना कहीं से भी उचित नहीं है। स्कॉलरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो फ्रूटफुल होना चाहिए और इसके लिए हम लोग एक आरटीआई भी होगा तो करेंगे बीपीएससी को, कितने लोग स्कॉलरशिप दिए हैं जिनको मिला है और कितने लोग वो लोग क्वालिफाई किए हैं, तो ये भी एक डेटा जो है सो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इससे सब कुछ क्लियर होगा कि हाउ मच पीपल आर डिजर्विंग एंड दे आर गेटिंग एक्चुअली द स्कॉलरशिप। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि गोयल। ओके रवि, आप कब से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का? मेरे को अप्रॉक्स 1 साल होने जा रहा है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी का, 67th बीपीएससी का। तो 67th में आप आंसर में लाए थे, तो उसमें आपका कितना मार्क्स बन रहा है? 95 प्लस था, 95 to 100 के बीच में था। तो 95 में तो मुश्किल है इस बार। मुश्किल, हाँ नहीं हुआ। तो आप क्या मानते हैं, इधर 1 साल से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीपीएससी के पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? और बीपीएससी का जो और भी एग्ज़ाम है, क्या उसके पैटर्न और इसके पैटर्न में समानता है कि कुछ इसका पैटर्न अलग है? समानता तो है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ तो बीपीएससी को अपना पैटर्न थोड़ा रेस करना चाहिए, और या तो अगर वो पैटर्न रेज नहीं करना चाहते हैं, जो भी रीज़न है उनका, क्योंकि पहले से चलते आ रहा है, तो एटलीस्ट शायद मार्किंग स्कीम में चेंज करना चाहिए, जैसे नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर दें। और क्योंकि मतलब जैसे मैथ्स मेरा ऑप्शनल है, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन रहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसी का सही होने का 1/5 होता है, 20%। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ या फिर मैं कोई और चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ और प्रेजेंट सिचुएशन में मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, तो अगर बाई मैथ्स में जाऊँ तो मैं 150 में एटलीस्ट 30 नंबर स्कोर अभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मतलब ये एक मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहा हूँ तो भी मैं 30 स्कोर कर सकता हूँ बाई मैथमेटिकली। सो अगर ये एक नेगेटिव मार्किंग का स्कीम इसमें आ जाएगा तो शायद या तो मैं एग्ज़ाम ही देने नहीं जाऊँ, अगर एग्ज़ाम देने भी जाऊँ तो मैं ज़रूरी नहीं है 0 भी आए, हो सकता है नेगेटिव में भी आ जाए। तो एक चीज़ तो ये पक्का हो जाएगा कि जो पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, और जो सिर्फ ऐसे ही एग्ज़ाम देने आते हैं, हाँ उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे अभी बात चल रहा है 50 क्वेश्चंस में नेगेटिव लाने का, 150 ऐसे ही रखने का, तो इस पे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नेगेटिव ला रहे हैं तो आप ओवरऑल सबके लिए लेके आएँ, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि वो फिर लक फैक्टर हो जाएगा। वो जो 50 क्वेश्चन आपके हिसाब से शायद डिफ़िकल्ट हो, शायद मेरे हिसाब से नहीं हो, तो वहाँ पे एक लक फैक्टर आ जाएगा। तो अगर आप एक यूनिफॉर्म पेपर बनाते हैं जहाँ पे 150 में 150 क्वेश्चन के लिए आप नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, तो इसमें मतलब ये ओवरऑल सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब निगेटिव मार्किंग मतलब 150 का 150 में निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। नहीं, ज़्यादातर जनरल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डिमांड है कि 150 का 150 में है सो निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। चीज़ है कि अगर आप वो नेगेटिव मार्किंग ला रहे हैं तो प्लीज़ ऑप्शन ई को फिर हटा दीजिए, मतलब यहीं रखिए कि ABCD 4 ऑप्शन विथ नेगेटिव मार्किंग, और आप नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एक पे मत रखिए, जैसे 0.33 रखिए या 2 क्वेश्चन पे एक नेगेटिव मार्किंग रखिए। तो मेरा ये कमीशन को एक इस पे भी काम करना होगा, क्योंकि जो ऑप्शन ई जो आता है सो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, बहुत बच्चों का उसमें
जो एफर्ट है, पढ़ाई है और जो क्वेश्चन है जो वो देखते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं, लास्ट में ई ऑप्शन मार के चले जाते हैं और कमीशन का कुछ आंसर अलग रहता है, उनका आंसर की भी चेंज करते रहता है। तो इसमें कमीशन को देखना पड़ेगा कि अगर या तो वो करेक्ट ऑप्शन बनाएं और ई ऑप्शन को हो सके जो कोर्ट केसेस ना पड़े उस पचड़े में, उसके लिए उन्होंने ई ऑप्शन लाया था, लेकिन वो काम का नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन में भी बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न लगता है तो वहाँ पे ई ऑप्शन लगाते हैं और निगेटिव मार्किंग में भी अगर ई ऑप्शन आ जाएगा तो फिर वो और ही पेचीदा सा कुछ हो जाएगा। तो उसमें कमीशन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। निगेटिव मार्किंग ज़रूर लाइए, लेकिन कमीशन को भी अब थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर हम ऐसा सेट करें जो जेन्युइनली करेक्ट ऑप्शन हो, उसका क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं हो, है ना। और इस ढंग से फिर आगे सुचारू ढंग से बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। फाइन, तो हम चलते हैं रवि। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, और हम लोग और भी आप लोग का फीडबैक लेते रहेंगे। अभी आपका क्या नाम है? जी, रितु रानी। आपने बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम इस बार दिया था? यस सर। तो उसमें आपका कैसा रहा है? सर मेरा पेपर तो हम जितना एक्सपेक्ट किए थे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा हम आंसर की से जो अपना आंसर चेक किए हुए थे तो मेरा 103 आ रहा था सर, और हम कहीं ना कहीं इस बात से सिक्योर थे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो बीपीएससी अभी जो रिजल्ट जारी किया है और उसका जो कट ऑफ है वो अनएक्सेप्टेड था सर। तो आपकी कैटेगरी में कट ऑफ कितना था? 109? 105 है सर फीमेल। 105 फीमेल में था, तो 105 नंबर। और आपने जोड़ा कितना था? मेरा सर 103 आ रहा था सर। 103 आ रहा था। तो लास्ट ईयर फीमेल में कितना था कैटेगरी? लास्ट ईयर सर फीमेल में था सर 97। तो इस बार 3 नंबर इधर और 8 नंबर है, सब बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर यही स्थिति रहेगा तो बीपीएससी 68 में कट ऑफ और भी आगे जा सकता है? 113 से 120 भी जा सकता है? यस सर, जा सकता है। जो ये पैटर्न अगर मतलब फॉलो होता है आगे तो क्वेश्चन का लेवल भी कहीं ना कहीं सर मायने रखता है। अगर क्वेश्चन का लेवल भी यही रहा तो फिर भी कट ऑफ आगे बहुत बढ़ने की संभावना है सर। तो आप लोग बहुत दुखी हैं और इस बात को हम समझ सकते हैं। कल से ही मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए हैं, जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ये डिस्टर्बिंग भी है कहीं ना कहीं। और बच्चों का जो मेहनत है लास्ट 2 महीने से, मुझे लगता है 30 तारीख को शायद आप लोग का पेपर हुआ था, 30 अक्टूबर को हुआ, 30 सितंबर को हुआ था, राइट। और पूरा अक्टूबर आपने पढ़ा, पूरा नवंबर, अभी 17 तारीख हो गया है। जो बच्चे ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं जो रूम बंद करके मेंस में लगे हुए थे और उनका 1-2 नंबर से नहीं हो रहा है, 112 नंबर 111 नंबर वो प्राप्त कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई होना कहीं से जायज़ मुझे नहीं लगता है। तो आप लोग कमीशन को आप लोग क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि आगे से कुछ इसमें वो पैटर्न में बदलाव हो? आप क्या चाहते हैं बताइए। सर कमीशन से तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चन का जो लेवल है तो फैक्चुअल ना पूछ करके, मतलब फैक्ट ना पूछ करके, कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक किया जाए। और क्वेश्चन में सर निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है ऑप्शन ई का, तो अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो ऑप्शन ई को हटाना चाहिए। हम लोग के मतलब यही सजेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट का हमने यही देखा है कि वो कह रहे थे कि निगेटिव मार्किंग होना चाहिए और साथ में ई ऑप्शन जो है सो वो भी हटना चाहिए। और बीपीएससी में बदलाव का एक ट्रेंड अभी चल रहा है और इस बदलाव के दौर में हम चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को समझे, देखे और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, ताकि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि अदर देन बीपीएससी और जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, चाहे एकदम नीचे का तैयारी करते हैं, जिनका बीपीएससी से कोई सरोकार ज़्यादा नहीं होता है, वो या तो स्कॉलरशिप के चक्कर में, नहीं तो जस्ट वो प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज की तरह आकर दे देते हैं और उससे बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो बाहर हो जाते हैं। सो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी, हम जैसे टीचर्स को भी, क्योंकि हम लोग भी जो जिस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं साल 1.5 साल 2 साल मेहनत करते हैं और वो बच्चा अगर प्रीलिम्स में ही अगर आउट हो जा रहा है तो फिर मेंस पढ़ने का फिर क्या औचित्य रह जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो बीपीएससी तक पहुँचे, चेयरमैन साहब तक पहुँचे, बच्चों का कष्ट वो देखे, समझे और इस पर विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद।
है।